हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और न्यूज़पेपर का हेडलाइन है, चाइना हैज़ इंक्रीज्ड इट्स ट्रूप काउंट अलोंग LAC इन द ईस्ट। आर्मी चीफ कहता है कि चाइना हैज़ इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, तो चाइना ने बढ़ा दिया है इट्स ट्रूप काउंट। ट्रूप मतलब होता है सैन्य दल और काउंट मतलब होता है संख्या। तो कहता है कि चाइना हैज़ इंक्रीज, चाइना ने बढ़ा दिया है इट्स ट्रूप काउंट, यानी कि अपने सैन्य दलों की जो संख्या है उसने बढ़ा दिया है अलोंग LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समीप उन्होंने चाइना ने अपना जो सैन्य दल है उसकी संख्या को बढ़ा दी है इन द ईस्ट यानी कि पूर्व में। ठीक है, आर्मी चीफ जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये बातें कहा है। ठीक है, आगे कहता है सिचुएशन इज अस्टेबल, कहता है जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है वो अस्टेबल है, वो स्थिर है, बट अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। इंडियन आर्मी हैज़ डिप्लॉयड, कहता है कि इंडियन आर्मी जो है उसने भी डिप्लॉय कर दिया है। डिप्लॉयड मतलब होता है तैनात करना, तो एडेक्वेट ट्रूप जो कि पर्याप्त, एडेक्वेट मतलब पर्याप्त होता है, ट्रूप मतलब सैन्य संख्या होता है, सैन्य दल होता है। तो कहता है कि इंडियन आर्मी डिप्लॉयड एडेक्वेट ट्रूप्स, यानी कि भारतीय सेना ने भी अपना जो सैन्य दल है, सैन्य संख्या है उसने तैनात कर दिया है। कीपिंग वॉच, कहता है कि नज़र रखने के लिए ऑन डोकलाम पे। ठीक है, तो ये हमारा न्यूज़पेपर का हेडलाइन था और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं, क्योंकि पीछे हम डिस्कस कर रहे थे कि कभी हम क्राइम रिलेटेड जो भी न्यूज़ थे वो ला रहे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मीनिंग सीखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी क्राइम का न्यूज़ होते हैं ना उसमें लिमिटेड ही वर्ड्स का यूज होते हैं, लिमिटेड सेंटेंसेस के यूज होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ न्यू नहीं था। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा उसमें बहुत ज़्यादा न्यू आपको वर्ड्स मिलेगा और बहुत अच्छे आप वर्ड्स सीखेंगे। तो आप बने रहिएगा पूरे इस वीडियो में। और अगर आपने गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं न्यूज़पेपर की PDFs आपको देता हूँ, जिससे आप घर पे बैठे हुए आप न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं, अपना रीडिंग स्किल जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो मैं यहाँ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उस चीज़ को भी आप फिर से दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो के देखने के बाद। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए आगे शुरू करते हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे सेड थर्सडे दैट चाइना हैज़ इंक्रीज्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स अक्रॉस इंडियाज़ ईस्टर्न बॉर्डर। कहता है कि इंडियन आर्मी चीफ जो जनरल मनोज पांडे हैं, सेड उन्होंने कहा है थर्सडे को, डैट कि चाइना हैज़ इंक्रीज, चाइना ने बढ़ा दिया है डिप्लॉयमेंट मतलब होता है तैनाती, किस चीज़ की तैनाती बढ़ाई है, तो ऑफ ट्रूप्स, कहता है कि वो अपने सैन्य दलों की तैनाती को बढ़ा दिया है। ट्रूप्स मतलब होता है सैन्य दल। एक्रॉस इंडियाज़ ईस्टर्न बॉर्डर, कहता है कि भारत के जो पूर्वी बॉर्डर हैं उन पे जो चाइना है उसने अपने सैन्य दलों की तैनाती जो है वो बढ़ा दी है। ठीक है, बट लेकिन द आर्मी, जो भारतीय आर्मी है, जो इंडियन आर्मी है, इज कीपिंग अ क्लोज वॉच, कहता है कि इज कीपिंग अ क्लोज वॉच, एक पैनी नज़र रख रही है। ठीक है, एक गहरी नज़र रख रही है ऑन दियर मूवमेंट, उनके जो हलचल हैं उन पे, मूवमेंट मतलब होता है हलचल, एंड एक्टिविटीज़, उनके जो भी क्रियाकलाप है उन पे भारतीय सेना जो है वो एक पैनी नज़र रख रही है। एंड हैज़ डिप्लॉयड, और तैनात किए गए हैं, भारत की ओर से भी तैनात किए गए हैं एडेक्वेट नंबर ऑफ ट्रूप्स, कहता है कि पर्याप्त संख्या में सैन्य का जो दल है, सेना का जो दल है वो एडेक्वेट नंबर ऑफ ट्रूप्स जो कि डिप्लॉयड किए गए हैं, एंड और रिजर्व्स, और रिजर्व करके रखे गए हैं टू टैकल मतलब होता है फेस करना, यानी कि सामना करना। ठीक है, तो कहता है कि टैकल करने के लिए, फेस करने के लिए
एनी कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी एक ऐसा विवाद होता है जो कि फिक्स नहीं है कि हो भी सकता है, हो ही जाएगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए कॉन्टीजेंसी वर्ड का यूज किया जाता है कि एक ऐसा विवाद जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आप सर्टेन नहीं है उस चीज़ के लिए कि वो होगा ही, तो उसके लिए कॉन्टीजेंसी का यूज किया जाता है। ठीक है। लास्ट मंथ, पिछले महीना, इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स, कहता है कि भारतीय सेना और चाइनीज सेना के जो एक दल था, क्लैश मतलब होता है लड़ाई करना या शॉर्ट टाइम के लिए लड़ाई करना। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गई थी। ठीक है, क्लैश्ड इन द तवांग सेक्टर में ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कहता है कि पिछले महीना इंडियन आर्मी एंड चाइनीज आर्मी के बीच जो क्लैश हुआ था, जो झड़प हुआ था, इन तवांग सेक्टर, तवांग के क्षेत्र में। तवांग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर है। ठीक है, हाइटेनिंग जो कि बढ़ा रहा है। ठीक है, हाइटेनिंग जो कि बढ़ा रहा है टेंशन, तनाव को। ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कहता है कि जो हाइटेनिंग टेंशन, जो टेंशन को बढ़ा रहा है, अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अलोंग में टेंशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो पिछले महीना जो भारतीय और चाइनीज सेना के बीच जो झड़प हुआ था, जो क्लैश हुआ था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसी के वजह से हाइटेनिंग जो कि बढ़ता जा रहा है, टेंशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, addressing the press ahead of Army Day on January 15, जनरल पांडे said the army, कहता है कि एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना, तो एड्रेसिंग मतलब हो गया संबोधित करते हुए, द प्रेस को, अहेड मतलब होता है आने वाला। ठीक है, तो जो आने वाला है इंडियन आर्मी डे, आपको बता दें कि जो इंडियन आर्मी डे है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को, जो आने वाला है। ठीक है, 15 जनवरी, उस दिन को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, जो कि इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो कहता है कि एड्रेसिंग द प्रेस अहेड द आर्मी डे ऑन जनवरी 15, जनरल पांडे सेड द आर्मी, जो जनरल पांडे हैं, जो चीफ है आर्मी के, उन्होंने कहा है द आर्मी हैड मॉडिफाई मतलब होता है चेंजेज करना, बदलाव करना। ठीक है, तो कहता है कि आर्मी में चेंजेज किए गए हैं, डिप्लॉयमेंट यानी कि उनके तैनाती में। ठीक है, डिप्लॉयमेंट मतलब होता है तैनाती, जो जिस सेना को तैनात किया जाता है उनके डिप्लॉयमेंट मतलब होता है उनका तैनाती। तो द आर्मी हैड मॉडिफाइड डिप्लॉयमेंट, जो सेना की जो तैनाती है उनमें चेंजेस किए गए हैं, इन लाइन विथ इट्स विंटर पोस्चर, कहता है कि विंटर पोस्चर के अनुरूप। ठीक है, विंटर पोस्चर मतलब क्या होता है? तो विंटर मतलब शीतकालीन हो गया, पोस्चर मतलब मुद्रा हो गया, तो कहता है कि शीतकालीन मुद्रा के अनुरूप जो सेना है उसमें मॉडिफाई किए गए हैं डिप्लॉयमेंट, उनका जो उनका तैनाती है उनमें चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, नॉट ओनली, न केवल, इंश्योरिंग, कहता है कि नॉट ओनली इंश्योरिंग, न केवल सुनिश्चित करने के लिए, एडेक्वेट फोर्सेस, कहता है कि पर्याप्त बलों को, एंड रिजर्व्स, उनका भंडारण को, बट ऑल्सो, बल्कि, सिनर्जाइजिंग क्या होता है? सिनर्जाइजिंग मतलब सहक्रियता दिखाना या फिर तालमेल बैठाना। कहता है कि तालमेल बैठाया गया है विथ द लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कहता है कि जो लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल मतलब स्थानीय हो गया, सिविल मतलब नागरिक हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन हो गया। जैसे हमारी पुलिस जो हमारे देश के अंदर होती है उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, और जो बॉर्डर पर के फोर्सेस होती है उनको बॉर्डर फोर्सेस कहा जाता है। ठीक है, तो लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस है हमारी, उनके साथ उन्होंने तालमेल बैठाया है, एंड इंटीग्रेटिंग, और वे इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट मतलब जोड़ना होता है, इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट करना होता है, तो यानी कि वे इंटीग्रेट कर रहे हैं रिसोर्सेस, यानी कि संसाधन को इकट्ठा कर रहे हैं, संसाधन को वो जुटा रहे हैं, विथ द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के साथ। ठीक है, टू मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, मेंटेन मतलब होता है बनाए रखने के लिए, द रिक्वायर्ड, जो आवश्यक, लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस मतलब होता है आपका तत्परता, तो कहता है कि जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, जो जितनी तत्परता बरतने की आवश्यकता है, अलोंग द बॉर्डर के समीप उतनी तत्परता जो है बढ़ती जा रही है। सेना के डिप्लॉयमेंट में विंटर पोस्चर यानी कि शीतकालीन मुद्रा के अनुसार चेंजेस किए गए हैं। नॉट ओनली इंश्योरिंग, न सिर्फ इंश्योर करने के लिए, एडेक्वेट फोर्सेस, पर्याप्त बलों को, एंड रिजर्व्स, और उनके जो भंडारण है उनको, बट ऑल्सो सिनर्जाइजिंग, कहता है कि उनको उनसे तालमेल बैठाए जा रहे हैं। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है
उनके साथ एंड इंटीग्रेटिंग और इकट्ठा किए जा रहे हैं, जुटाए जा रहे हैं रिसोर्सेज संसाधनों को विथ द इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के साथ टू मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी आवश्यकता के अनुसार जितनी प्रिपेयर्डनेस तत्परता बरतने की हमें आवश्यकता है उतनी तत्परता बरती जा रही है अलोंग द बॉर्डर के समीप। ठीक है। देयर हैज़ बीन अ स्लाइट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रूप्स, कहता है कि देयर हैज़ बीन अ स्लाइट मतलब होता है हल्का, ठीक है, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, तो कहता है कि देयर हैज़ बीन स्लाइट इंक्रीज, कहता है कि हल्का बढ़ा हुआ जो नंबर ऑफ ट्रूप्स है, ट्रूप्स मतलब सैन्य दल होता है, तो सैन्य दलों की जो संख्या है उनमें हल्का सा बढ़ोतरी हमें देखने को मिला। वी फाइंड, हम देखते हैं, हम पाते हैं, अपोजिट आवर ईस्टर्न बॉर्डर, जो हमारे अपोजिट यानी जो हमारे विपरीत ईस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न कमांड जो पूर्वी कमांड है, बट वी आर कीपिंग, लेकिन हम रख रहे हैं क्लोज वॉच मतलब होता है एक पैनी नज़र, एक क्लोज नज़र रखना। ठीक है। कहता है कि हम एक करीबी से उन पर नज़र रख रहे हैं, पैनी नज़र रख रहे हैं। ऑन द मूवमेंट, जो भी उनके हलचल हैं उन पे हम एक पैनी नज़र रख रहे हैं। एंड एक्टिविटी, जो भी उनके क्रियाकलाप है उन पे हमारी नज़र है। विथ ऑल सर्विलांसेस, जो भी सर्विलांस मतलब होता है निगरानी, ठीक है, तो विथ ऑल सर्विलांसेस, जो भी हमारे सर्विलांस हैं, रिसोर्सेज, जो भी सर्विलांस रिसोर्सेज है, जो भी हमारे निगरानी संसाधन हैं, अवेलेबल जो उपलब्ध है, एट आवर डिस्पोजल, कहता है कि एट आवर डिस्पोजल, यानी डिस्पोजल मतलब क्या हो गया, डिस्पोजल मतलब हो गया प्रॉपर्टी, जो भी हमारे संसाधन के जो प्रॉपर्टी है उसमें जो भी हमारे सर्विलांसेस उपलब्ध हैं, जो भी निगरानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनसे हम एक पैनी नज़र रख रहे हैं। जनरल पांडे सेठ, जो जनरल पांडे सेना के जो चीफ हैं उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है। अंडरलाइन मतलब होता है रेखांकित करना या फिर चिन्हित करना। ठीक है। तो कहता है कि अंडरलाइन करते हुए द चैलेंज, जो भी चुनौती है, चैलेंज मतलब चुनौती होता है, अलोंग इंडियाज नदर्न बॉर्डर, कहता है कि जो इंडिया का जो नदर्न बॉर्डर है, नदर्न यानी कि उत्तरी जो बॉर्डर है, जो भी सीमा है, तो वहाँ पे जो चैलेंजेज है उनको अंडरलाइन करते हुए, उनको रेखांकित करते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, ही किसके लिए आया है, तो जनरल पांडे के लिए आया है। ठीक है। तो जनरल पांडे ने कहा द सिचुएशन, जो भी परिस्थितियां हैं, अलोंग द LAC, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो स्थितियां हैं, विथ चाइना के साथ, इज अस्टेबल, वो अस्टेबल है, स्टेबल मतलब होता है स्थिर, कोई हलचल वहाँ पे नहीं है, वो अस्टेबल है। बट लेकिन अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, यानी कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है उस बारे में। ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, इंडियन सोल्जर, जो भारतीय सैनिक हैं, डिप्लॉयड, जो कि तैनात किए गए हैं, अलोंग द LAC, कहता है कि जो भारतीय सेना है वो तैनात किए गए हैं LAC पर, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हैव बीन एबल, वे सक्षम है, एबल मतलब होता है सक्षम। ठीक है। तो वे सक्षम है, किस चीज़ में सक्षम है, टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, और रोबोस्ट डिफेंसिव पोस्चर, कहता है रोबोस्ट मतलब होता है मजबूत, डिफेंसिव मतलब होता है रक्षात्मक, और पोस्चर मतलब होता है मुद्रा। तो कहता है कि जो भारतीय सेना है, जो डिप्लॉयड किए गए, जो तैनात किए गए अलोंग द LAC लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हैव बीन एबल, वो सक्षम है, टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, रोबोस्ट डिफेंसिव पोस्चर, यानी कि एक मजबूत रक्षात्मक मुद्रा को बनाए रखने में वे सक्षम हैं, एंड और हैव बीन एबल, और भी वो सक्षम हैं, टू प्रिवेंट, उनको रोकने के लिए, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। ठीक है। अटेम्प्ट्स, जो उनका प्रयास है, टू यूनिलेटरली, एक तरफा तरीके से, चेंज, जो कि बदल सकता है, द स्टेटस को, जो स्टेटस को मतलब होता है एक यथा स्थिति, जो भी यथा स्थिति है, जो उनको एक तरफा तरीके से वो चेंज कर सकते हैं, तो उनको भी रोकने के लिए जो भारतीय सेना है वो सक्षम है। इन अ फर्म एंड रिजोल्यूट मैनर, कहता है कि एक मजबूत और दृढ़ तरीके से, रिजोल्यूट मैनर मतलब होता है दृढ़ तरीके से, फर्म मतलब होता है मजबूती से, तो कहता है कि उनको भी मजबूती से और दृढ़ तरीके से रोकने के लिए जो भारतीय सेना है वो तैयार है, वो सक्षम है। जो भी उनका यूनिलेटरली चेंज स्टेटस को, जो भी एक तरफा तरीके से वो यथा स्थिति को बदल सकते थे, उनको भी रोकने के लिए जो भारतीय सेना है वो सक्षम है, एबल है। ठीक है। द आर्मी, जो भारतीय सेना है,
ही सेड उन्होंने कहा जो भारतीय सेना है इज क्लोजली वॉचिंग, जो कि एक पैनी नज़र रख रही है, एक बारीकी से देख रही है, उनको बारीकी से जांच कर रही है, बारीकी से एक नज़र रख रही है द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन से जो भी परिस्थिति है इन डोकलाम, डोकलाम में, एंड मॉनिटर, उनको मॉनिटर कर रही है, मॉनिटरिंग, उनको मॉनिटर कर रही है। मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है कि हैंडल करना, उनको देख रही है, ठीक है। चाइनीज़ एक्टिविटीज़, जो भी चाइना के जो ट्रूप्स हैं उनकी जो भी एक्टिविटियाँ हैं, जो भी गतिविधियाँ हैं वहाँ उन पर नज़र रख रहे हैं। जो भारतीय सेना है, जो भारतीय सेना है वो क्लोजली वॉचिंग, वो क्लोजली वो बहुत बारीकी तरीके से जांच कर रही है सिचुएशन को, जो भी वहाँ परिस्थितियाँ हैं इन डोकलाम, डोकलाम में, एंड मॉनिटरिंग, और उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं चाइनीज़ एक्टिविटीज़ को, जो भी वहाँ हो रही है, जो भी चाइनीज़ की ट्रूप्स द्वारा जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उन पर वो उन लोग पैनी नज़र रखते हुए वहाँ मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। द आर्मी चीफ सेट, कहता है कि जो आर्मी के जो चीफ है, जो आर्मी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है देयर हैज़ बीन अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट, कहता है कि मार्क्ड मतलब होता है एक महत्वपूर्ण या फिर उल्लेखनीय, तो कहता है कि देयर हैज़ बीन अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट, जो कि एक इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार होता है, तो एक महत्वपूर्ण, एक उल्लेखनीय सुधार हुआ है इन इंडियाज़, कहता है कि भारत का जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हिंदी जानना चाहेंगे तो बुनियादी ढांचा होता है, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही आप याद रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही समझे आप। तो कहता है कि जो बुनियाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडियाज़ बॉर्डर पे, उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो विकास हुआ है वो उल्लेखनीय है, वो एक महत्वपूर्ण विकास है, महत्वपूर्ण सुधार है। इंडियन आर्मी से, इंडियन आर्मी में ऐसा कहा है, ठीक है। ऑफ द 6000 किलोमीटर रोड्स, कहता है कि जो 6000 किलोमीटर का जो रोड है, ऑफ द 6000 किलोमीटर रोड, यानी कि जो टोटल जो 6000 किलोमीटर जो रोड बने हैं, कंस्ट्रक्शन, कहता है कि जो ऑफ द 6000 किलोमीटर का जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है, निर्माण हुआ है पैन इंडिया, पूरे भारत में, इन द लास्ट 5 ईयर्स, कहता है कि पिछले 5 सालों में 2100 किलोमीटर, कहता है कि 6000 किलोमीटर में से 2100 किलोमीटर हैव बीन अलोंग द नदर्न बॉर्डर, कहता है कि ये जो उत्तरी सीमा पे, जो उत्तरी सीमा बॉर्डर जो है, सीमा है, उन पे जो कि 6000 किलोमीटर का जो रोड कंस्ट्रक्शन है पूरे भारतवर्ष में, पैन इंडिया या फिर एक्रॉस इंडिया, जहाँ भी आए वहाँ समझिए कि पूरे भारतवर्ष में हुआ है, ठीक है। तो पैन इंडिया मतलब पूरे भारतवर्ष में, कहता है कि 6000 किलोमीटर का जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है, उनमें से 2100 किलोमीटर जो है वो सिर्फ कहाँ है, तो नदर्न बॉर्डर यानी कि उत्तरी सीमा में है, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा सेवरल न्यू ब्रिजेस, सेवरल मतलब होता है कई, ठीक है, तो कहता है कि कई न्यू ब्रिजेस, जो कि नए पुल का जो अलोंग द बॉर्डर्स, कहता है कि कई न्यू पुल्स जो हैं अलोंग द बॉर्डर पे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, उनका निर्माण किया जा रहा है, एंड ओल्डर वंस यानी कि जो पुराने ब्रिज जो हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, उनको पुनर्निर्माण किया जा रहा है, यानी कि अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि उनमें सुधार किए जा रहे हैं, ठीक है। टू कैरी, उन पे ले जाने के लिए गन्स, यानी कि गन्स आप समझ रहे हैं, एंड वेपन्स यानी कि हथियार, जो कि हथियार का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उनको ले जाने के लिए टोटलिंग, कहता है कि जो ब्रिजेस हैं वो टोटलिंग 7450 मीटर का जो हैव बीन मेड, जो कि बनाए गए हैं, ठीक है। कहता है कि जो टोटल ब्रिज का जो लेंथ है वो 7450 मीटर हैव बीन मेड, बनाए गए हैं। मोर ब्रिजेस, कहते हैं कि जो अधिकांश ब्रिजेस हैं विल बी बिल्ट, वो बनाए जाएंगे ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ठीक है। कहता है कि जनरल पांडे, कहता है कि जो आर्मी चीफ है जनरल पांडे सेड, उन्होंने कहा है देयर हैज़ बीन न्यू पुश फॉर द 1800 किलोमीटर लॉन्ग फ्रंटियर रोड विच विल कनेक्ट वेरियस वैली इन अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली, कहता है कि जो जनरल पांडे हैं उन्होंने कहा है देयर हैज़ बीन न्यू पुश, कहता है कि यहाँ एक नया जोर दिया जा रहा है फॉर 1800 किलोमीटर लॉन्ग फ्रंटियर रोड, कहता है एक 1800 किलोमीटर लंबा जो मोर्चा का जो रोड है, फ्रंटियर मतलब होता है मोर्चा, ठीक है। तो जो मोर्चे पे जो रोड है विच विल, जो कि कनेक्ट करता है वेरियस
वैली और पासेस जो होते हैं उनको कनेक्ट करता है इन अरुणाचल प्रदेश में। रिसेंटली कहता है कि रिसेंटली हाल ही में फंड्स मतलब होता है जो भी निर्माण करने के लिए जो भी फंड्स आते हैं, जो भी मनी आते हैं उनको फंड्स कहा जाता है। तो कहते हैं कि फंड्स हैव बीन असाइंड, जो कि सौंपा गया है, असाइन मतलब सौंपना होता है, तो फंड्स हैव बीन असाइंड फॉर द प्रोजेक्ट, इस परियोजना के लिए, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना होता है। एंड सम वर्क कहता है कि कुछ काम ऑन इट, इस पे ऑन इट इज ऑलरेडी अंडरवे मतलब होता है कि काम कुछ चल रहा है, ठीक है, और कुछ के लिए फंड्स अलॉट किए गए हैं, फंड्स जो है असाइन किए गए हैं, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा कि जनरल पांडे ने कहा कि देयर हैज़ बीन अ न्यू पुश, एक नया प्रयास है फॉर 1800, कहता है कि 1800 लॉन्ग फ्रंटियर, जो कि लंबा मोर्चा का जो रोड है, विच विल कनेक्ट, जो कि कनेक्ट करता है वेरियस वैली, बहुत प्रकार के वैली को इन अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली फंड हैव बीन असाइन, जो कि उनके लिए जो फंड है, जो कि मनी है उनके प्रोजेक्ट के लिए, वो असाइन किया गया है ऑन द प्रोजेक्ट। एंड सम वर्क, जो कि कुछ काम है ऑन इट, इस पे, इज ऑलरेडी अंडरवे, कुछ पहले से ही चल रहे हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, ठीक है। ही स्पोक, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा। ऑन अचीविंग मतलब होता है, अचीव मतलब होता है प्राप्त करना या फिर हासिल करना, ठीक है। तो कहता है कि ही स्पोक ऑन अचीविंग, प्राप्त करने पर, हासिल करने पर। ऑल वेदर कनेक्टिविटी, कहता है कि हर मौसम में, वेदर मतलब होता है मौसम, तो हर मौसम में जो कनेक्टिविटी है, जो जुड़ाव है इन लद्दाख में उनको, उन्होंने जो अचीव किया है उन पर उन्होंने क्या बोला है। लद्दाख एंड कामेंग सेक्टर, कहता है कि लद्दाख में और कामेंग सेंटर में जो उन्होंने ऑल वेदर जो कनेक्टिविटी पाया है ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो कामेंग सेक्टर है, और लद्दाख में जो ऑल वेदर यानी कि हर मौसम में जो कनेक्टिविटी यानी कि एक जुड़ाव है, जिसे कंस्ट्रक्शन हो गया है चूँकि, तो अब हर जगह से अब किसी भी मौसम में कहीं भी आप आ जा सकते हैं, आवागमन की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो गई है, ठीक है। इन लद्दाख में, ही सेड, उन्होंने कहा, देयर इज अ जोजिला टनल, यहाँ एक जोजिला टनल है। टनल मतलब होता है सुरंग, ठीक है, जो कि अंदर से जो रोड बनता है उसको टनल कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जोजिला सुरंग है, एज वेल एज जेड मोर टनल, कहता है कि जो जेड मोर टनल है, जेड मोर सुरंग है, विच विल प्रोवाइड, जो कि उपलब्ध कराता है कनेक्टिविटी, जुड़ाव को, टू लद्दाख थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर वैली। कहता है कि जो एक जोजिला टनल है, उसके साथ साथ जेड मोर जो टनल है, विच प्रोवाइड, वो उपलब्ध कराता है कनेक्टिविटी, जुड़ाव को, टू द लद्दाख से थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर वैली तक, ठीक है। एंड और डेट विल बी कंप्लीटेड, जो कि पूरा किया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के जो अंत तक उनको पूरा कर लिया जाएगा। अभी मान लो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो जब वो पूरा हो जाएगा जोजिला टनल और जेड मोर टनल, तो वो जो एक कनेक्टिविटी जो है कि जम्मू कश्मीर वैली से, लद्दाख से जम्मू कश्मीर वैली तक, वो उपलब्ध कराएगा, ठीक है, और जिसको कंप्लीट किया जाना है इस साल के अंत तक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।